बनवाया था, लेकिन वहाँ राज का खजाना लगा था। और लेकिन हमारे जो दशरथ बाबा हैं वो किसी का कोई खजाना नहीं, अपने पत्नी के याद में ऐसा रास्ता बनाया जो कि कहीं हथौड़ी और खाली छेनी के माध्यम से किसी का एक पैसा नहीं लगा। वहाँ पर आदमी चलता है, इसलिए उनसे ज्यादा हम बात करते हैं। 22 वर्षों में पहाड़ का रास्ता बनाया। हम बहुत पहले कहते थे बिहार के विभूति दशरथ मांझी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। तब हम समझते हैं कि जो सर्व किया है सर्व में जयते, सर्व का ही विजय होता है, उसका नारा का औचित्य होगा। अरे बाबा तो कल देंगे। ये हमारा भगना है, बड़ा छोटा भगना है, ये मेहमान है, पोता है, पोती है, नतनी है, सब परिवार लोग अपने। छेनी यही है। देखिए जब पहाड़ में काम लगाने लगा ना तो हमारा बकरी 3 गो है, 3 गो बेच करके ये हथौड़ी छेनी लाया। हमारे पिताजी जो ऊपर जंगल में लकड़ी काटने गए थे ना, पत्नी जो खाना लेकर गए तो पहाड़ में जो मटका है ना माटी के, वो टकरा गया तो उनको चोट भी लग गया, मैंने मटका भी फूट गया। जब पत्नी को काफी लहू लुहान हो गई तो ये चिंतित हो गए कि अब तक सतयुग द्वापर त्रेता जितना समय बीता है कितना घड़ा फोड़ा होगा, जब तक रहेगा फोड़ते रहेगा। तो क्या नहीं, जन्म लेना खाना कमाना तो है ही, क्यों नहीं जिंदगी में एक ही काम करें कि रास्ता को काट दें तो मेरे लिए भी और तमाम हमारे समाज के लिए, देश के लिए भी लाभ हो। और इसी बात को समझ करके पत्नी ने भी कहा कि हाँ जी एक काटिए दा। तो हल्ला पूरे इलाके में हल्ला हो गया कि बाद दशरथ मांझी पगला गए। लोगों को लगा कि आपसे पर लगेगा, तुम तो पगला हो गया, तुम कमाने खाने वाला आदमी है, तुम इसको में कहा भिड़े हुआ है। उसको खुद बड़े भाई जो थे पगलवा कहता था। लेकिन पागलपन में वो पहाड़ काट रहे थे। साथ ही साथ जीविका के लिए यहाँ के मुखिया जी जो थे उनके यहाँ वो हरवाही भी करते थे। तो 8 बजे से लेके 1 बजे तक हर जोतना, और 8 बजे के पहले 4 बजे भोर में आ जाते थे। तो 4 से 8 4 घंटा सवेरे, और फिर 1 बजे के बाद शाम तक लग गए। हमरे परिवार हमरे गाँव में कहता है मर जाएगा इसे करते करते तुम। तो बोलते थे बाबा कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम सब दिन जिंदा रहेंगे, और हम कितना के तारेंगे। पहले हम तार देंगे बाप माई के, उसके बाद गांव के तारेंगे, उसके बाद हम जिला के तारेंगे। आज भी देखिए नहीं मरे हैं, आज भी नहीं मरे हैं, जिंदा है। तो जब इन्होंने पहाड़ काटना शुरू किया तो काटते काटते ये 22 साल तक के इसको काट करके, और रास्ता आप देख रहे हैं कि 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता इन्होंने बना दिया। अब तो सभी कोई पूजा करने लगा, उनको परिवार उनको जात किया करेगा जितना उनको अनजात करता है। मरला पर, जिंदा पर तो है नहीं था। बाबा दशरथ दास तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए हैं, और इसलिए इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। तो कम है, भारत रत्न नहीं पूरे दुनिया का रत्न है। से छेनी हथौड़ी से तोड़ करके कल्याण का काम किया गया। पढ़ा करके बच्चों को रोजगार दे करके कलम के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा देश का, समाज का, जगह का विकास किया जा सकता है। तमाम दलित को हमको पढ़ाना है, और बाबा ने जो बहादुरी का काम किया तो इनके नाम से भी लोगों को प्रेरणा मिले। मैं अभी 82 साल पहुँच गया हूँ, मुझे खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि
सारी शक्ति इस काम में लगे और बाबा के कदमों पर चलने का काम, विकास का काम करने का बात है। आज बाबा नहीं है लेकिन पहाड़ कट गया, तो इसके लिए साधन जरूरी है। मेरे पास जो सीमित साधन है उसके हिसाब से तो मैं कर दिया, लेकिन इसमें तमाम लोगों का सहयोग, आपका या समाज का, तमाम का, तो हम इसमें सक्षम होंगे। जब तक के बेटा और बेटी को पैर पर रोजगार नहीं होगा, चाहे वो मूर्ति बनाने का हो या सिलाई का हो या पढ़ाई का हो, तब तक के वो उसका जिंदगी सफल नहीं होगा। आपको पढ़ना भी है और रोजगार भी सीखना है, खास करके लड़की जाति को जिंदा रहना है तो उसको पढ़ना होगा। नहीं अगर पढ़ेगी, पैर पर खड़ा नहीं होगी, शादी हो जाएगा और कहेगा इतना पैसा दो, या जितना मर्डर हो रहा है, सारा काम हो रहा है, पैर पर खड़ा नहीं होने के चलते। इसलिए मैंने भी जब से स्कूल का सपना देखा है, उस वक्त से मैंने समझा है कि हाँ, जब तक देश के बेटा बेटी को रोजगार के साथ शिक्षा नहीं होगा, तब तक के वो पैर पर खड़ा नहीं होगा और न देश मजबूत होगा।